Jai Hind everyone, my name is Sunil and I welcome you all to the YouTube channel Edify English Hub. How are you all? I hope you all are doing well. So let's start discussing today's article. But before beginning the class, I would like to tell you that what is the relevant of this class, that why are we bringing this class in front of you, before you, on a regular basis. So सबसे पहले मैं बता दूं that इसमें हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं. फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रिपेयर करने के आपके बहुत सारे अपने मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें मेरा एक मेथड जो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे प्रिपरेशन में भी. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन माय इंग्लिश एग्जामिनेशन. इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट एग्जामिनेशन में अगर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जो तरीका मैंने फॉलो किया है या जो मेथड या जो भी सोर्स मैंने फॉलो किया है उसी के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करके देख सकते हो. अगर आपको लगा दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो इशू रिगार्डिंग इट, है ना. और आप चाहो तो किसी और सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं. बट मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि क्लियर होती हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो आपसे वर्ड पूछता है ना, जो आपसे वर्ड जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर में डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको मिल जाएंगे, ये कंफर्म है कि मिल ही जाएंगे. दूसरी चीज़ है कि अब जो आरसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जो पैराग्राफ दिया जाता है एग्ज़ाम में, वो भी अब न्यूज़पेपर से पिक करके आपको दिया जाता है. और न्यूज़पेपर चूँकि डिफरेंट थीम्स को कवर करते हैं, डाइवर्सिटी रहती है इनके थीम्स में, सो दैट इज़ वाई आप भी उसी तरीके से अलग अलग थीम के आर्टिकल पढ़ते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डाइवर्स होती है और फिर एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होती है आपकी. एंड दिस इज़ द वे यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. आप फिर इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है और आप भी अगर चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. सो हैविंग सेड दैट लेट्स बिगिन. और सबसे पहले आपको पता होगा दैट व्हाट डू वी डू इन दिस क्लास. तो सबसे पहले हम वर्ड्स को देख लेते हैं. वर्ड कहाँ से, तो जो आर्टिकल में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके वर्ड जो हम पहले ही कर लेंगे तो होगा क्या उससे कि फिर हमें आर्टिकल पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, आर्टिकल पढ़ने में मीनिंग निकालना होगा. बट जो थोड़े जो ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है उसकी मीनिंग जानने में, उसको हम आपके सामने अलग से लेके आते हैं, जिसको आप जिसका एक्सेस लेने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे इसका पीडीएफ भी हम अवेलेबल करा देते हैं. ठीक है. रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले वर्ड से शुरू करेंगे हम. पहला वर्ड क्या है हमारे पास, हजार्डस. वेरी कॉमन वर्ड. क्या होता है इसका मतलब, डेंजरस. डेंजरस डेंजरस जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, स्पेशली रिस्क ऑफ इंजरी या डैमेज. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो और ख़ास तौर पे रिस्क किस चीज़ का हो, इंजरी का हो या डैमेज का हो, जोखिम, दैट इज कॉल्ड हजार्डस. जोखिम भरा कोई भी चीज़, फुल ऑफ डेंजर. आप इसको क्या कह सकते हो, आप फुल ऑफ डेंजर भी कह सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड हजार्डस. ठीक है. फुल ऑफ डेंजर, है ना, फुल ऑफ डेंजर. ड्राइविंग ऑन द आईसी रोड. अगर रोड आईसी है ना, बर्फीली है, और अगर आप उस पर ड्राइव करते हो, आप कार या कोई भी अगर आप व्हीकल रन करते हो तो वो काफ़ी हजार्डस होता है, काफ़ी खतरनाक होता है, रिस्की होता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है. पेरिलस, अनसेफ. ठीक है, बहुत नॉर्मल सा. रिस्की, डेंजरस. ओके, याद रखेंगे आप. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एग्रेजियस. ये भी हमारा एडजेक्टिव ही था और ये भी हमारा एडजेक्टिव ही. एग्रेजियस का क्या मतलब होता है, याद रखेंगे आप. एक स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है, तो जो वर्ड भी वही यूएस पे खत्म होते हैं, ज़्यादातर उनके चांसेस होते हैं कि वो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच होंगे. ठीक है. सो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत ज़्यादा खराब हो. समथिंग जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही, जैसे किसी का अगर मर्डर कर दिया जाए बहुत ही गंदे तरीके से, सो दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंगली बैड. या फिर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो, ऑफेंसिव हो, दैट इज कॉल्ड एग्रेजियस. ओके. और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है, हालांकि उसकी मीनिंग बिल्कुल ही अलग होती है, ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस उस इंसान को कहते हैं जिसको ग्रुप में रहना पसंद हो, लव्स टू बी इन अ ग्रुप, है ना, दैट इज कॉल्ड. आप हमारे इस क्लास को लेंगे तो आपको वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. तो हम जब भी कोई वर्ड ऐसा आता है जिसके सिमिलर कुछ दूसरा वर्ड है जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसको भी बताते चलेंगे. ठीक है. तो एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत ही खराब. रिपोर्ट ने रिवील किया, रिवील करने का मतलब उजागर किया, बहुत ऐसे वायलेशंस को काफ़ी जो कि काफ़ी बुरे थे, यानी ऐसे ब्रीचेस को, ऐसे लॉ को नाम मानने की चीज़ें निकल के आई जो कि थी ह्यूमन राइट्स की, यानी मानव के अधिकारों की. फ्लैग्रेंट, आउटरेजियस, एक्सट्रीमली बैड. नेक्स्ट हमारे पास है स्कैंट. ठीक है. स्कैंट का क्या मतलब होता है, वेरी लिटिल, बहुत ही ना के बराबर, और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी, ज़रूरत जितनी हो उससे बहुत कम क्वांटिटी अगर प्रोवाइड की जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्कैंट. द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन स्कैंट एविडेंस. जो फैसला था वो बहुत ही ना के बराबर एविडेंस, यानी एविडेंस का मतलब सबूत के ऊपर क्या था, आधारित था, यानी जितना सबूत चाहिए था ताकि उस डिसीजन को सुनाया जा सके, फैसला लिया जा सके, वो नहीं था उतना ज़्यादा.
मेगर, स्कार्स, मेगर वर्ड की स्पेलिंग याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास एक ईडियम है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ईडियम, एंड दैट इज व्हाट, एलिफेंट इन द रूम। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि एक कमरे में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ पे एक हाथी आके खड़ा है। हाथी आके खड़ा है मतलब वहाँ पे कैसे भी पहुँच गया हो, ठीक है, कमरे में पहुँच गया हो, लेकिन बजाय कि उस हाथी को हटाने के, चूंकि एक विजिबल प्रॉब्लम है, दिख रहा है कि सबको हाथी है, बट वो क्या कर रहे हैं, लोग आपस में मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एलिफेंट इन द रूम का मतलब एक बहुत ही ओबियस या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बीइंग इग्नोर्ड, जिसको इग्नोर किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम। द कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कंपनी की आर्थिक क्राइसिस, जो विपत्ति थी, वॉज द एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग। जब मीटिंग थी तो बेसिकली यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया गया मीटिंग के टाइम पे। ओके, बात उसी के ऊपर करनी थी, अनस्पोकन इशू। नेक्स्ट हमारे पास है क्रम्बल। आज हमने 6 ही वर्ड निकाला है। तो क्रम्बल का क्या मतलब होता है, नहीं 7 वर्ड्स है। टू ब्रेक ग्रेजुअली इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही हैं। किसी चीज़ को धीरे धीरे क्या करना, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना, ठीक है। जैसे शीशा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग होती है ना, धीरे धीरे टूट रही होती है, दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। द ओल्ड वॉल बिगिन, जो पुरानी जो दीवार थी वो क्रम्बल होना शुरू हो गई, कोलैप्स होना शुरू हो गई, जब सालों तक, कई सालों तक उसको ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से कोलैप्स या फिर फॉल अपार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेमेबल। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब सेम होता है, समथिंग दैट इज एबल टू कैच फायर इजीली, बर्न इजीली। कोई भी चीज़ जिसमें आसानी से आग लग जाए, पेट्रोल या फिर सूखी कागज, सूखे पत्ते, दैट दे आर कॉल्ड फ्लेमेबल। ओके, या इनफ्लेमेबल भी कहते हैं इसको। एक इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, कंबस्टेबल भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है ये, तो धूप में रखिए वो तुरंत गायब हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू वर्ड्स जो कि हमारे आर्टिकल में आए हुए हैं, और आर्टिकल बताता हूँ आपको किस बारे में है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। आर्टिकल का टाइटल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ट्रायल बाय फायर। आर्टिकल में बात करी गई है आग लगने को लेकर के। तो अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे सुने होंगे। इंडिया में अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है कि बिल्डिंग्स में आग का लगना बहुत कॉमन हो गया। लखनऊ में भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, तमिलनाडु, केरला, कोई भी ऐसी, बैंगलोर, कोई भी ऐसी सिटी, दिल्ली, कोई भी ऐसी सिटी बाकी नहीं है, मेजर सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट्स होने तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही रैपिड तरीके से हो रहा है। तो कोलकाता में भी उसी तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहा है हमें। वहाँ पे नई सरकार है, तो ट्रायल बाय फायर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा है फायर का इस्तेमाल करके। तो कोई भी चीज़ अगर फायर में जलाई जाती है, अगर मान लीजिए सोना है, तो सोने को चमकने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पिघलाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा। अगर आपको लाइफ में भी, इससे कहते हैं ना कि अगर आपको मेहनत करने के लिए आपको, है ना, धूप में जलना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हो, है ना, फिजिकली नहीं, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ट्रायल बाय फायर का मतलब भी क्या होता है कि आग में अपने इम्तिहान को देना। इस आर्टिकल में भी यही बात करी है कि जो नई सरकार अभी वेस्ट बंगाल में बनी है, उनके सामने ऐसा चैलेंज है जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में है पूरा का पूरा जो सिटी है, और उससे निकालने का काम इनको करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेस्ट बंगाल शुड रीबिल्ड, तो वेस्ट बंगाल को फिर से बिल्ड करना चाहिए, फिर से तैयार करना चाहिए इनके क्रम्बलिंग, यानी क्रम्बलिंग का मतलब कोलैप्सिंग, जो टुकड़े में बट रहे हैं ऐसे और हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी यहाँ पे जो ऐसी बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, जितने भी होटल्स हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है, रिस्की हैं और क्रम्बल कर रहे हैं। क्रम्बल करने का मतलब टूट रहे हैं, वो पीसेस में टूट रहे हैं, उनको फिर से रिनोवेट करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है, नहीं तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी और लोगों की जान जाती रहेगी, है ना। वॉट इज़ विथ वेस्ट बंगाल इज़ फायर, जो चीज़, वॉट इज़ इट विथ वेस्ट बंगाल एंड फायर, यानी इस लाइन का मतलब हुआ कि वेस्ट बंगाल का फायर से क्या लेना देना है, मतलब हमेशा वेस्ट बंगाल में इतने फायर क्यों लगते रहते हैं। सिंस 2025 से देखें हम, देयर हैव बीन मेजर फायर्स, तो बहुत बड़े बड़े फायर इंसिडेंट्स रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। इन होटल्स में आग लगी है, इन गोडाउन्स, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आग लगी है। क्लेमिंग सम 65 लाइफ, जिन्होंने क्या किया है, कुछ 65 लोगों की जान ले चुके हैं अब तक, ठीक है। किलिंग मतलब जिनमें 65 लोगों की जान जा चुकी है। क्लेम लाइफ का मतलब होता है जान जाना। मेनी ऑफ देम, कई सारे जो भी लोगों की जान गई उनमें से कौन थे, पुअर, गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स थे, यानी दूसरे स्टेट से, दूसरे जगह से जो वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल इज इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे बाहर से लोग माइग्रेट करके काम करने के लिए जाते हैं। तो कई लोग मरने वालों में ज़्यादातर गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स थे, एंड पिलग्रिम्स थे, और साथ ही साथ कौन था, पिलग्रिम्स थे, यानी वहाँ पे जो आपका पता होगा वेस्ट बंगाल एक पिलग्रिम एरिया भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, तो वहाँ पे पिलग्रिम्स भी जाते हैं। पिलग्रिम का मतलब वही होता है जो तीर्थयात्री। द स्टेट सिम्स टू बी एन एग्रेजियस केस, जो ये देश नहीं,
स्टेट यहाँ पे किसके लिए कह रहा है, वेस्ट बंगाल के लिए कह रहा है। तो जो स्टेट है ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इसके साथ क्या है, बहुत ही एक बुरा केस है, कंसर्न है किस चीज़ का, ऑफ द जनरली यानी आमतौर पे पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड का, यानी इस स्टेट का फायर को लेकर के, फायर मैनेजमेंट को लेकर के, उसके कंट्रोल को लेकर के बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज, यानी भारत की फैक्ट्रीज के अंदर बात करें तो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के अंदर बात करें तो, और साथ ही साथ सिटीज़ के, शहरों के अंदर बात करें तो, एंड टाउन्स के अंदर बात करें तो, बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ग्रिड, जिनको तैयार किया गया है, जिनको तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया टॉप ऑफ ग्रिड, यानी लालच के पर्पज से, अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए, और डिसरिगार्ड फॉर लॉस, और किसके ऊपर बनाया गया है, कानून का डिसरिगार्ड करते हुए बनाया गया है, यानी कानून को वायलेट करते हुए बनाया गया है, उसकी अवमानना करते हुए बनाया गया है, करप्शन के ऊपर बनाया गया है, एंड स्कैंट रिस्पेक्ट, और ना के बराबर रिस्पेक्ट, सम्मान के ऊपर बनाया गया है, जो कि जिंदगी और प्रॉपर्टी को लेकर के, कि लोगों की जान जा रही है, प्रॉपर्टी नष्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के ना के बराबर रिस्पेक्ट है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर ये काम हो रहा है, यानी वहाँ पे लॉ भी नहीं फॉलो किया जा रहा है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ जिंदगी को तो कोई महत्व नहीं दी जा रही है वहाँ पे। द सिक्का इन वॉज हाउस्ड इन अ सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग, जो सिक्का इन ये जगह है वो हाउस्ड इन है, यानी लोकेटेड थी, कहाँ पे लोकेटेड थी, सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग में, यानी दशकों पुरानी, मतलब सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल, तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग में क्या है, ये सिचुएटेड थी, जो कि कहाँ पे ये बिल्डिंग है, मिर्जा गालिब स्ट्रीट में, एक लोकेशन है वहाँ पे, मिर्जा गालिब स्ट्रीट कोलकाता के अंदर, वहाँ पे ये सिक्का इन जहाँ पे भी आग लगा है ये लोकेटेड थी, विच अपेरेंटली, जिसने जाहिर तौर पे हैड सेवरल होटल्स, कई सारे इसके अंदर होटल्स थी, ओके, ऑन ईच ऑफ इट्स 5 फ्लोर, यानी ये पूरा का पूरा 5 फ्लोर का था, और इसके हर एक फ्लोर पे सेवरल यानी कई सारे होटल्स थे, ठीक है, 10, 12, 15। इट वॉज ओबियसली नॉट बिल्ट टू बी अ होटल, इसको ओरिजिनली, ओबियसली का मतलब वास्तविक रूप से बनाया नहीं गया था एक होटल के लिए, यानी इसका पर्पस बनाने का कुछ और था, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे होटल चल रहे हैं। सिक्का इन इज टिपिकल, सिक्का इन एक एग्जाम्पल है, टिपिकल है, प्रोटोटाइप है किस चीज़ का, ऑफ व्हाट हैपन्स इन इंडिया, जो चीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है उसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वेयर ओल्ड बिल्डिंग्स, जहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं, विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है ना, डिजाइन फॉर अ सर्टेन लोड, उनको डिजाइन यानी तैयार किया गया रहता है एक लिमिटेड लोड के लिए, कि हाँ उतना ही वो हैंडल कर पाएंगी। तो जहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है, जो कि इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो एक सर्टेन लेवल तक ही इलेक्ट्रिकल लोड को कैरी कर पाएंगी, आर क्विकली रीपर्पस्ड, तो इनको क्या किया जाता है, पुरानी बिल्डिंग्स को बहुत ही तेजी से रीपर्पस किया जाता है, इनको नया पर्पस दे दिया जाता है, नई तरीके से तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब नई आइडिया के साथ में तैयार किया जाता है, बिल्डिंग को नहीं, इसको एक नया रूप दे दिया जाता है, बिल्डिंग को नई रूप दिया जाता है, मतलब कि पहले अब कुछ और था, अब इसको कुछ और तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, और आधुनिक जो इक्विपमेंट है ना, जो अभी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, इज एडेड, उनको जोड़ दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ, बिना किसी समझदारी के, है ना, बिना किसी समझदारी के, किस चीज़ का समझदारी के, वेदर द सिस्टम कैन हैंडल, ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो हैंडल भी कर पाएगा कि नहीं एयर कंडीशनर्स को, है ना, एसी जो लगाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन जो यूज़ करे जाते हैं, हीटर्स, और साथ ही साथ इंडक्शन जो स्टोव्स है, तो वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं ये सिस्टम, उसको बिना ध्यान में रखते हुए नए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, नए वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, अच्छे टेक्नोलॉजी से लैश। द August 17 फायर, यानी 17 अगस्त का ये जो आग लगी है कहाँ पे, तारापीठ में, वॉज अपेरेंटली इलेक्ट्रिकल टू, ये भी इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़ा हुआ था, एंड द किलर वॉज द स्मोक, और जो खूनी था वो स्मोक था, यानी धुएं की वजह से ही जान गई थी। लखनऊ में भी जो आग लगी थी वहाँ पे भी बहुत बच्चों की जान स्मोक की वजह से ही गई थी। द फायर स्प्रेड, जो ये आग लगी यहाँ पे तो वो फैल गई। अब स्प्रेड वर्ड के साथ एक केस याद रखेंगे, ये स्प्रेड की तीनों फॉर्म जो होती है V1, V2 और V3, तीनों क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है, स्प्रेडेड नहीं होता, स्प्रेड ही होता है। फायर फैल गई बहुत ही तेजी से, रैपिडली, बिकॉज द पिलग्रिम होटल, क्योंकि जो पिलग्रिम होटल था, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए जो होटल बनाया गया था, वो यूज़ करते थे किस चीज़ को, ऐसे मटीरियल्स को जो कि फ्लेमेबल हैं, जो जिनमें तुरंत ज्वलनशील है, जिनमें तुरंत आग लग जाए, एक्सटेंसिवली, बहुत तेज़ी से। तो पता होगा आपको, पिलग्रिम होटल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं जो कि आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ऋतुराज होटल की बात करें, विच कॉट फायर इन अप्रैल 2025, जिसमें आग 2025 अप्रैल में लगी थी, हैड ऑल्सो बिन रीपर्पस्ड, तो इसको भी एक नया पर्पस दे दिया गया, तैयार किया गया था, जब इसका उस टाइम पे लॉजिक कुछ और था तैयार करने का, और अभी इसका रीज़न कुछ और है कि हाँ होटल्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो जस्ट वन स्टेयरवे, यानी सिर्फ एक सीढ़ी के साथ में, एक ही सीढ़ी वाला रास्ता था। द फायर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो आग लगी किस पे, पहली फ्लोर पे, कट ऑफ, उसने कट ऑफ कर दिया, सेपरेट कर दिया। कट ऑफ का मतलब क्या होता है,
अलग कर देना, ठीक है, सेपरेट कर देना। सेपरेट कर दिया एस्केप को यानी बचने के रास्ते को। एंड जस्ट एज इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर, और जैसा कि हमने मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर जो यहाँ पे आग लगी उसमें भी देखा, स्मोक ट्रैप दोज अबव, तो जो धुआं था उसने फंसा लिया उन लोगों को, उन लोगों को जो कि ऊपर फंसे हुए थे, यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो थे, रास्ता एक ही था, तो चली गई जान। बहुत आप इजीली आप एक इमेज क्रिएट कर पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन रही होगी वहाँ पे। फॉर द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, ये नई बीजेपी सरकार के लिए जो कि वेस्ट बंगाल में बनी हुई है, द इंसिडेंट्स हैव प्रोवाइडेड मोर फॉर्डर फॉर इट्स अटैक। जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, इन्होंने प्रोवाइड किया है, दिया है किस चीज़ को, और भी ज़्यादा फॉर्डर को, यानी फॉर्डर का मतलब और भी ज़्यादा मौके दिए हैं किसके लिए, फॉर इट्स अटैक्स, यानी सरकार के अटैक के लिए, हमले के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, जो कि ये किसके ऊपर कर सकते हैं, टीएमसी के ऊपर कर सकते हैं। तो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, तो बिल्डिंग तो पुरानी थी और वहाँ पे टीएमसी रूल कर रही थी, बेसिकली वहाँ पे उनकी सरकार थी, तो उनके ऊपर क्या करा जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उनका कि हाँ इन्हीं के राज में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, इन्हीं के सत्ता में। दो चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी जो वहाँ के, हालांकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, कॉल्ड द कोलकाता फायर, उन्होंने कहा है कोलकाता के फायर को क्या कहा है, इम्पॉसिबल टू इग्नोर, कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ही नेवरदलेस, ही बावजूद इसके उन्होंने क्या किया, ब्लेम किया अ लेगेसी ऑफ नेग्लिजेंस को, कहा कि एक केयरफुलनेस को फॉलो किया जा रहा था जिसकी एक पूरी पूरी परंपरा चल रही थी, एक धरोहर चल रही थी, यानी वो टीएमसी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। दिस में वेल बी ट्रू, हो सकता है कि ये सही हो, है ना, बट सर्व्स लिटिल पर्पस, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, यानी आप क्रिटिसिज्म करने के बजाय दूसरा काम करिए, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़, जो अभी करंट जो सरकार है वहाँ पे, हैज़ सिमिलर टू इट्स प्रेडिसेसर्स, यानी अपने जो भी इसके पहले पूर्ववर्ती जो भी सरकार जिनकी भी रही थी, उन्हीं की तरह अ डेडिकेटेड फायर मिनिस्टर, इनके भी क्या है, एक डेडिकेटेड फायर मिनिस्टर है, यानी आप कभी सुनते नहीं हो कि फायर मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन इस स्टेट में अलग से फायर मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, एक फायर मिनिस्टर की ऑफिशियल पोस्ट बनाई गई है। देयर हैव बीन प्रोमिसेस ऑफ, कई सारे प्रोमिसेस रहे हैं किसको लेकर के, रॉबस्ट एक्शन को लेकर के, कहा गया है कि बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही रेजिलिएंट एक्शन लिया जाएगा, सच एज, जैसे कि एज अ स्टेट वाइड सेफ्टी ऑडिट की पूरे स्टेट में सेफ्टी, फायर सेफ्टी को लेकर के ऑडिट किया जाएगा, उसकी छानबीन करी जाएगी कि किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा नहीं किया जाता है। बट द फोकस सिम्स टू बी मोर ऑन द टीएमसी, लेकिन जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है ना, वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा किसके ऊपर है, टीएमसी के ऊपर है, देन ऑन करेक्टिव एक्शन, बजाय कि इसके ऊपर होने के, किसके ऊपर होने के, करेक्टिव एक्शन के होने के, यानी ऐसे स्टेप लिए जाएँ सरकार के द्वारा जो इन प्रॉब्लम्स को डील करके इनको सॉल्व करें। लेकिन सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसे ये लग रहा है कि ये क्रिटिसिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मिस्टर अधिकारी शुड डिसमाउंट द कैंपेन हॉर्स, मिस्टर अधिकारी को इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। डिसमाउंट द कैंपेन हॉर्स का मतलब हुआ कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, आप घोड़े से नीचे उतर आइए, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब आप क्रिटिसिज्म ना करके दूसरा काम करिए। एंड लुक एट द एलिफेंट इन द रूम, और इनको एलिफेंट इन द रूम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो कि इग्नोर करी जा रही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट प्रॉब्लम इज क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जर्जर आता हुआ, जो टूटता हुआ, जो पुरानी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। इन इट्स फर्स्ट 100 days, यानी अपने पहले 100 दिनों के अंदर, द गवर्नमेंट हैज़ बीन रादर साइलेंट, जो गवर्नमेंट है वो कंपेरेटिवली चुप रही है ऑन द क्रिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यानी जो ये काफ़ी कमज़ोर, क्रिकी का मतलब वही कमज़ोर, और जो है ना बहुत आवाज़ जो करती हैं ऐसे, इनको काफ़ी लेके चुप रही है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और स्टेट एक ऐसा स्टेट है ये विद द रिच हिस्ट्री ऑफ अर्बन लाइफ, जिसका एक इतिहास रहा है, जो कि एक इतिहास के साथ में रही है एक अर्बन लाइफ की, कि इसका एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है अर्बन लाइफ को लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, और कल्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को लेकर के। यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है दैट वंस लेड द नेशन, ये वही स्टेट है जिसने एक बार क्या किया था, इस पूरे देश को लीड किया था, है ना। आपको पता होगा कि बहुत सारे मूवमेंट जो हैं वो वेस्ट बंगाल से चलाए गए थे, बट नाउ लैक्स बिहाइंड, लेकिन अब ये जो स्टेट है वो बहुत पीछे हो गया है मच ऑफ इंडिया इन रोड्स, बहुत सारे इंडिया से इन रोड्स के मामले में, बिल्डिंग्स के मामले में, सुविधा प्रोवाइड करने के मामले में, और सरकार चलाने के मामले में, ठीक है। तो इन सारी मामलों में अब ये स्टेट बहुत ही पीछे जा चुका है, बहुत सारे स्टेट से पीछे जा चुका है। अर्बन रिन्यूअल इज द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बीजेपी, जो अर्बन रिन्यूअल है, यानी जो आपको पता होगा दैट बीजेपी का एक रोल है कि ये स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनाने के ऊपर काम करते हैं, शहरों का रिनोवेशन करने के ऊपर काम करते हैं। आपने बहुत सारी स्कीम ऐसे सुने होंगे, है ना, अटल नाम से बहुत सारी स्कीम है ना, आप पढ़ना इसके बारे में। तो जो अर्बन रिन्यूअल है इज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बीजेपी, बीजेपी को इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी कॉमन चीज़ की वजह से ही जाना जाता हो अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। एंड वेस्ट बंगाल विल बी वेल सर्व्ड, और जो वेस्ट बंगाल है ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होगा बाय द स्टेट बीजेपी, है ना, एक स्टेट जो कि बीजेपी दैट एडॉप्ट्स इट, जो इसको अगर एडॉप्ट कर रही है ना। तो अब बीजेपी का यहाँ पे
सरकार बन चुकी है, तो अब इनको भी वेस्ट बंगाल के ऊपर यही काम करना चाहिए, रिनोवेशन वगैरह के ऊपर काम करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड कंजर्वेशंस, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जो हमारी धरोहर वाली जो इमारतें हैं, एंड जो कंजर्वेशंस हैं, जो इनको संरक्षित करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं, हैव देयर ओन वैल्यू, इनके खुद के वैल्यू है। यानी यहाँ पे सर ऑथर निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी धरोहर है उसको हम कोई कुछ करें, ठीक है, हम उसको बनाए रखें, बिल्कुल उसको तोड़ना डिमोलिश ना करें। इंक्लूडिंग फॉर टूरिज्म, किसके लिए? टूरिज्म के लिए भी, बट रिक्वायर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स और कंजर्वेशन है, उनको ज़रूरत है किस चीज़ की? केयरफुल प्लानिंग्स की, बहुत ही सावधानी के साथ में प्लानिंग की जानी चाहिए टू सूट टूडेज नीड्स, ताकि वो आज के हिसाब से क्या हो सके, आज की ज़रूरत के हिसाब से सूट कर सके, उसके हिसाब से रेलेवेंट हो सके, ज़रूरी हो सके। मिस्टर अधिकारी शुड प्लेस गवर्नेंस, मिस्टर अधिकारी है उनको रखना चाहिए किस चीज़ को? गवर्नेंस को पहले रखना चाहिए एवं पेटी पॉलिटिक्स, यानी उनको, है ना, वही जो होता है ना कि जो राजनीति में जो चीज़ें होती हैं कि अपने ओपोनेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना, रियल मुद्दे को इग्नोर करते रहना, उसको छोड़ करके गवर्नेंस को आगे रखना चाहिए एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रोड्स, बिल्डिंग्स, कंपनीज, है ना, ऑफिसेज जो भी हैं उनको ठीक करने के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आर्टिकल पूरा आगे ही गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से किया हमने। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन पार्ट। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल रीजन, यानी सबसे बेसिक फंडामेंटल रीजन क्या है ना, दैट फायर्स इन रीपर्पस्ड इंडियन बिल्डिंग्स स्प्रेड सो डेंजरसली, जो अगर बिल्डिंग को फिर से कोई नया नया रूप दे दिया जाता है, रूप मतलब आप समझिए, रीपर्पस का मतलब होता है ओरिजिनली उसको किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन अब करप्शन का यूज़ करके, लॉ को तोड़ते हुए उसको अब किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि बेनिफिट कमाया जा सके, ठीक है, बेनिफिट लिया जा सके इसका। तो जो व्हाट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल रीजन दैट फायर्स इन रीपर्पस्ड इंडियन बिल्डिंग्स, मतलब जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिजाइन फॉर लाइट लोड फेल हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये पुराने जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सिस्टम है वो डिज़ाइन किए जाते हैं लाइट लोड, कम लोड के लिए, और ये फेल हो जाते हैं जब मॉडर्न हैवी अप्लायंसेस को ऐड किया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। लोकल सिटी प्लानर्स, जो लोकल सिटी प्लानर्स हैं, कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, ऐसा आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया था। हाईली एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रियल केमिकल आर रेगुलरली स्टोर्ड, ऐसी भी नहीं बात करी है। मॉडर्न हाई राइज कॉम्प्लेक्सेस, इसकी भी नहीं बात करी, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड द फायर एट ऋतुराज होटल, जो 2025 में ऋतुराज होटल में आग लगी थी, रिजल्ट इन पीपल बिकमिंग ट्रैप्ड, उससे किस तरीके से वहाँ पे लोग फंस गए, कैसे फंसे? लोकल इमरजेंसी सर्विसेज टुक सेवरल आवर्स, है ना, नो ऐसा नहीं है, मतलब फायर ब्रिगेड होता है उसको आने में टाइम लग गया, ऐसा नहीं है, ऐसा आर्टिकल में तो मेंशन नहीं किया था। और सिंगल अवेलेबल स्टेयरवे, बिल्कुल स्टेयरवे, यानी एक ही रास्ता, सीढ़ी थी, जिसने क्या किया, एस्केप रूट को कट ऑफ कर दिया, अलग कर दिया उन लोगों के लिए जो ऊपर बैठे हुए थे, जो ऊपर थे, ठीक है। हमारा आंसर यही होगा, ओके। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी चीज़ के बारे में आर्टिकल में मेंशन किया गया था। ऑथर का प्राइमरी रिकमेंडेशन क्या है, मतलब वो क्या सुझाव दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी को? तो इनको अपना फोकस पेटी कैंपेन पॉलिटिक्स से दूर करके और क्रम्बलिंग स्टेट वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पूरे स्टेट में जो ये जर्जर आती हुई, टूटती हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ओके। एंड आई होप ये हमारा कल का क्वेश्चन जो कि छूट गया है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, दैट इज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। दिस चैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी प्रोवाइड यू द PDF ऑफ डिफरेंट सेशंस, ठीक है। मॉर्निंग में वट एवर वीडियोज़ वी आर अपलोडिंग दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर वेरी वेरी रेलिवेंट. We are providing you the videos related to idioms based on different topics like बुक्स के ऊपर किया हमने ना, और फ्रेंड्स के ऊपर किया, और किसके वाटर के ऊपर, और भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, वॉल के ऊपर किया हमने, एनिमल्स के ऊपर किया, बर्ड्स के ऊपर किया, ना जाने कितने टॉपिक हमने कवर करे हैं. और एग्जाम में आप यकीन मानिए अगर पूरे सीरीज़ को आप फॉलो करिए, ईडियम्स आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही लो हो जाएंगे. बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बहुत लोग अपना सपोर्ट उसको दिखा भी रहे हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल. और अगर आपको भी कोई वैल्यू मिल रही हो, हमारे क्लास से कोई भी वैल्यू मिल रही हो, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब. यहीं पे आपको आर्टिकल जो हमने पढ़ा उसका PDF और इस क्लास का PDF जिसका यूज़ आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं, ये दोनों अवेलेबल हो जाते हैं आपको. सो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक अपना ध्यान रखिए. थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद एवरीवन.